जय हिंद दोस्तों। गुरुकुल आर्ट क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। चलिए आज हम टेंथ का कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, तो इसका बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन किस सतह पर होता है? परावर्तन किस सतह पे होता है? तो पारदर्शी सतह पे, चमकदार सतह पे, और पारदर्शी सतह पे, धुंधली सतह पे। चलिए आप सबका आंसर का हम वेट करते हैं कि क्या आंसर आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमकदार सतह पे क्या होता है? परावर्तन। परावर्तन कहाँ होता है? तो चमकदार सतह पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो पहला ऑप्शन एक, दो, या तीन होता है, या चार होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश आखिर होता क्या है? प्रकाश आखिर होता क्या है देख लेते हैं। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो प्रकाश, इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा तथा अभिलंब, अभिलंब के बीच बने कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो आपतन परावर्तन के कितने होते हैं? ये दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का आपसी संबंध क्या है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का आपसी संबंध क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है, असमान होता है, बराबर होता है, या तो गुना होता है, या आधा होता है। आप सभी साथियों का आंसर का वेट कर रहे हैं, क्या आंसर हो जाएगा? तो क्या आंसर होगा? बराबर होता है। क्या आंसर होगा? तो बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन, बढ़ने वाली छवि कैसी होती है? तो वास्तविक और उल्टी होती है, आभासी और सीधी होती है, आभासी और उल्टी होती है, वास्तविक और सीधी होती है। तो क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा आभासी और सीधी होती है। क्या हो जाएगा? आभासी और सीधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का फोकस होता है तो कहाँ होता है? मुख्य अक्ष पे होता है, दर्पण के पीछे होता है, या दर्पण के किनारे होता है, या दर्पण के भीतर होता है। क्या होगा राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष पे होता है। कहाँ होता है? तो मुख्य अक्ष पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, दर्पण में छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। फोकस कहलाता है, आवर्धन कहलाता है, परावर्तक कहलाता है, या अपवर्तन कहलाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? आवर्धन आंसर होगा। आवर्धन में क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान क्या होता है? क्या कहलाता है? तो आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? दर्पण के सामने होता है, दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के भीतर होता है, या दर्पण के किनारे होता है। तो राइट आंसर होगा दर्पण के पीछे होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? दर्पण के पीछे हो जाएगा इसका राइट आंसर। आठवां क्वेश्चन में चलते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो गाड़ियों के पीछे देखने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, सर्च लाइट में, या पेरिस्कोप में। तो क्या आंसर होगा? आप सब बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्च लाइटों में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, आवर्धन का सूत्र होता है, आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v बटा यू, m बराबर माइनस v बटा यू, m बराबर u बटा v, या m बराबर f बटा v। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो माइनस v बटा यू होता है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, शशि जी का कृपा है जो आज हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप सभी छात्रों से अवगत हुए हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो गुरुकुल आर्ट क्लासेज, गुरुकुल, गुरुकुल आर्ट क्लासेज
8 क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, 8 क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको कर्पूरी चौक पे बहुत अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं शशि सर, जो हम सब मार्गदर्शक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन भी है, आज हम 4th क्वेश्चन लेके आए हैं। शशि जी का अगर साथ रहा तो आगे भी हम वीडियो पे काम करेंगे और अभी आप सभी छात्रों से मिलते रहेंगे। अवतरण दर्पण द्वारा बनी वास्तविक छवि हमेशा होती है, सीधी होती है, उल्टी होती है, आभासी होती है, समान आकार की होती है। दोस्तों क्या होगा आंसर? तो उल्टी होती है। क्या हो जाएगा आंसर? तो उल्टी होती है। आज हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, दूसरे दिन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।